भाव से ही समस्त सिद्धि मिलती है। भावो ही विद्यते देवो न लोष्टे काष्ठे पाषाणे च। पत्थर में अगर भावना करते हैं तो पत्थर में से भगवान प्रकट होकर दर्शन दे देते हैं। तो अगर गुरु में परमात्मा बुद्धि हो, महापुरुष में ईश्वर बुद्धि हो तो फायदा नहीं होगा क्या? अवश्य होगा। तो मंत्र में, तीर्थ में, देव में, औषधि में जैसी जैसी भावना होती है वैसा वैसा फल मिलता है। तो आप कमर सीधी रखें, थोड़ी देर में ध्यान का प्रयोग करवाता हूँ। गहरा श्वास लें। जिनको आँखों पे चश्मा है, आखिरी 2 उंगलियों को अंगूठे के नीचे रखें, अंगूठे के साथ मिला दें, 2 उंगलियों को सीधा रखें। जिनको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द आदि शिकायत, वो दूसरी उंगली को अंगूठे के नीचे दबा दें, 3 उंगलियां सीधी रखें। बुढ़ापे की कमजोरी हो, परस्पर दोनों उंगलियों को मिला के बैठे। याद नहीं रहता हो, स्मरण शक्ति कमजोर हो, पहली उंगली को अंगूठे के नीचे मूल में लगाएं। ज्ञान तंतुओं को बल देना हो, पहली उंगली को अंगूठे के बीच में लगाएं। गहरा श्वास लें। ये प्रयोग सबके लिए बहुत अच्छा है। 3 ढंग से ओमकार मंत्र का जप होता है। दीर्घ मात्रा, ह्रस्व मात्रा और प्लुत मात्रा। दीर्घ मात्रा से पापनाश, ह्रस्व मात्रा से दुखनाश और ह्रस्व मात्रा से आनंद उपलब्धि। तीनों के अलग अलग फल हैं। ओमकार ये परमात्मा का ही वाचक है। तस्य वाचक प्रणवः। उस परमात्मा को प्रणव नाम से संबोधित किया। ये विश्व ब्रह्मांड में निरंतर चलने वाली दिव्य ध्वनि है, नाद ब्रह्म है। अपने घर में ईशान कोण में, पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर बैठ के हर रोज 20 मिनट कम से कम, अधिक से अधिक 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, कम से कम 20 मिनट अगर हर रोज ये प्रयोग करते हैं, आपका घर का वातावरण बदलने लगेगा। घर में किसी के अशांति है, झगड़े होते हैं, वातावरण नरक जैसा है, ये प्रयोग शुरू कर दो, वातावरण एकदम चेंज हो जाएगा। कोई काम अटके हुए हो, नहीं बन रहे हो, गुरु मूर्ति का ध्यान करना, ये वाला प्रयोग करना, श्रद्धा भक्ति विश्वास रखना, कोई न कोई छोटा मोटा नियम ले लेना, वो काम सफल हो जाता है। गहरा श्वास लो। हरि ओम। जितनी देर गुंजन करें उतनी देर फिर शांत रहें। गुंजन करने के बाद आखिरी में होठों को बंद कर दें और लंबा गुंजन होता रहे। फिर श्वास लिया, खूब लिया, फेफड़ों को खूब भर दिया, लेने में कंजूसी नहीं किया, कमर सीधी रखा। जिस इष्ट को, जिस भगवान को मानते उस भगवान का आज्ञा चक्र में ध्यान करना।
अथवा सतगुरु के चरणों का ध्यान, अथवा उनके श्री विग्रह का ध्यान, अथवा दीपक की जो लौ होती है ज्योति उसका ध्यान करते करते मन को बुद्धि को समाहित करते जाना। कम से कम 20 मिनट आप पाओगे कि मन के संकल्प विकल्प भाग दौड़ कम हो रही है।